नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 360 टुडे और मैं हूं आपका होस्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उपराष्ट्रपति के नैनीताल आगमन से ट्रैफिक रूट में बदलाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 25 जून को नैनीताल आगमन के चलते पुलिस ने 25 से 27 जून तक हल्द्वानी और नैनीताल में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। 25 जून को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और 27 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक यातायात प्रभावित रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले सभी वाहनों को कालाढूंगी और रामनगर के वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण भारी वाहनों का इस रूट पर प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। पुलिस प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है। हल्द्वानी में फायरिंग से गूंजा इलाका, वर्चस्व की लड़ाई में चली गोलियां। सोमवार रात करीब 8 बजे बिरला स्कूल के पास पौष इलाके में दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग और हमला हुआ। बताया जा रहा है कि घायल युवक खुद ही विरोधी गुट से हिसाब चुकता करने निकले थे। सरकारी नाले की स्टाम्प पेपर पर खरीद। हल्द्वानी में धोखाधड़ी का बड़ा मामला उजागर। हल्द्वानी के दमुवाडुंगा क्षेत्र में नगर निगम और प्रशासन ने रक्सिया नाले पर अतिक्रमण और धोखाधड़ी का बड़ा मामला उजागर किया है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह और उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने निरीक्षण के दौरान शिव मंदिर के पास नाले की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। जांच में सामने आया कि निर्माण कराने वाला शख्स यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है, जिसने सरकारी नाले की जमीन स्टाम्प पेपर पर अवैध रूप से खरीदी थी। मौके से आरोपी के दस्तावेज और पहचान पत्र भी जब्त किए गए हैं। एसडीएम राहुल शाह ने तहसीलदार को पूरे क्षेत्र में सरकारी नाले की जमीन पर हुए सभी अतिक्रमण और फर्जी रजिस्ट्रियों की विस्तृत जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मानसून की पहली भारी बारिश में हल्द्वानी में कार बही, 4 की दर्दनाक मौत। हल्द्वानी में बुधवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश के चलते अधिकांश बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली नहर में एक कार तेज बहाव में बह गई। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र के अनुसार कार में सवार 7 लोगों में से एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहर के अन्य क्षेत्रों जैसे देवखड़ी, रक्सिया और कलसिया नाले में भी पानी का बहाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रशासन ने निवासियों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की है। आधार कार्ड बनवाने में लोगों को झेलना पड़ रहा लंबा इंतजार, सर्वर धीमी गति से परेशान। शहर के प्रधान डाकघर में मंगलवार को आधार कार्ड बनवाने आए लोगों को सर्वर की धीमी गति के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। न तो आधार पंजीकरण का कार्य सुचारू रूप से हो सका और न ही अपडेट की प्रक्रिया में तेजी आ सकी, जिससे लोगों की लंबी कतारें लग गईं। डाक अधीक्षक प्रकाश पांडे ने बताया कि सर्वर के अपडेट का काम जारी है, जिस कारण अस्थायी रूप से तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। जल्द ही ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। जल संचयन न होने पर नैनीताल के 100 से अधिक होटल, रिसॉर्ट और बारात घरों को नोटिस। पेयजल कनेक्शन काटने की चेतावनी। नैनीताल जिले में जल स्रोतों की लगातार घटती संख्या और पेयजल की बढ़ती मांग को देखते हुए जल संस्थान ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था न होने पर जल संस्थान ने जिले के 100 से अधिक होटल, रिसॉर्ट और बारात घरों को नोटिस जारी कर दिया है। जल संस्थान का कहना है कि बढ़ती गर्मी और जल संकट को देखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग अब अनिवार्य है। जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जल संचयन की व्यवस्था नहीं मिलेगी, उनके पेयजल कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जल संस्थान ने जिले भर में जांच अभियान चलाकर यह कार्रवाई शुरू की है। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदेश ने प्रशासन पर साधा निशाना। अतिक्रमण के नाम पर डराने का आरोप। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में प्रशासन पर अतिक्रमण के नाम पर आम लोगों को डराने, धमकाने और जबरन घर तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शहर के हजारों लोग इन दिनों दहशत में जी रहे हैं और प्रशासन की नीतियों ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन कोर्ट में झूठे प्रत्यावेदन देकर लोगों के घर गिरवा रहा है। उन्होंने काठगोदाम क्षेत्र की ए श्रेणी की मलिन बस्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रशासन ने कोर्ट में ये कहकर गुमराह किया कि किसी से मकान नहीं तोड़वाया गया, जबकि हकीकत में लोगों के घर जबरन गिरा दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा धोखा करने वाले प्रशासन पर जनता कैसे भरोसा कर सकती है। सुभाष नगर, आवास विकास, भगवानपुर और छड़ेल जैसे क्षेत्रों में भी लोग भय के माहौल में रह रहे हैं। विधायक ने लोगों से अपील की कि अब समय आ गया है जब वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रशासन के खिलाफ एकजुट हों और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब दें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मकान चाहे किसी का भी हो, उसे बनाने में कई सालों की मेहनत और कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है। अतः मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मकानों को तोड़ने के बजाय कोई वैकल्पिक समाधान निकाला जाए, जिससे लोगों की जिंदगी और उनकी मेहनत सुरक्षित रह सके। जम्मू कश्मीर, राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है,
जबकि एक अन्य को घायल कर दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। इससे पहले दिन में सुरक्षा बलों ने इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यसो शुरू किया था। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इस संबंध में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। खेल समाचार। टेस्ट क्रिकेट के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। 350 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने भारत को आखिरी दिन हराकर सभी को चौंका दिया, वो भी उस भारतीय टीम को जिसमें 5 बल्लेबाजों ने शतक जड़े थे। ये शुभमन गिल की कप्तानी में उनका पहला टेस्ट मैच था, लेकिन शुरुआत हार के साथ हुई। मैच के बाद गिल ने टीम के जज्बे की तारीफ की, मगर यह भी स्वीकार किया कि 2 बार निचले क्रम का धराशायी होना और अहम कैच छोड़ना टीम को भारी पड़ गया। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक का खिताब जीता। नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। नीरज ने 85.29 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। एक बार फिर उन्होंने विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराया है। हेडलाइन 360 टुडे के लिए मैं हूं आपका होस्ट। फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ।